नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट जाने उनके बेसिस पे। तो देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन है आज का पहला। द वैल्यू ऑफ कोट माइनस में 315, इसका मान बताना है क्या होगा। तो मैंने ये आप लोगों को बताया था, इसको आपने किस तरह से ब्रेक करके लिखना है। कोट को आप लिखो भैया, ये माइनस का साइन यहाँ रख लो। कोट को आप क्योंकि माइनस में है ना इसमें, तो कोट को आप ये 315 आना चाहिए ना। तो 360 में से हम क्या घटाएंगे, 45 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 315 ही तो बचेगा। अब ये 360, राइट। अब भाई साहब ये किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। अब आप कहोगे ये कैसे बराबर होता है, जीरो या 360, 90, 270 और 180। तो आप 360 रखो या जीरो रखो, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे जीरो रख लेंगे तो बात, तो यहाँ पे जीरो तो जीरो रह गई, ठीक है। अब ये जीरो हो गया तो यहाँ से हमारा बचा क्या भाई, ये बचा माइनस का कोट और माइनस का 45 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोट जीरो अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये कोट 45 डिग्री कितना होता है, तो ये तो 1 होता है। तो ये माइनस का ये माइनस बन के कितना हो जाएगा, प्लस का 1। आंसर आ गया हमारा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ना छोटे छोटे, ये बड़े ध्यान से करने होते हैं। ये माइनस माइनस ध्यान नहीं रहता कि यार ये माइनस का क्या करेंगे, नहीं नहीं, यही तो है प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, ठीक है। 360 माने जीरो, और जीरो कोट तो अनडिफाइन होता है, तो जीरो हो गया। अभी बचा सिर्फ खाली माइनस का 45। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। पाई किसके बराबर होता है, पाई का मान बराबर होता है 180 डिग्री की, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि पाई पुट कर रहा है यहाँ पे ये। तो भाई 4/3 कोट स्क्वेयर पाई क्या है, 180। 180 डिग्री को आप 6 से काटोगे, 6 3 18, तो कोट 30 डिग्री आ गया, प्लस में 3 कोस स्क्वेयर। इसको भाई कितने से काटोगे, नहीं इसको काटने की जरूरत नहीं है, इसको तो फिर ब्रेक करके लिख लेंगे। इसको ऐसे लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा माने 30। तो ये कितना, 180 में से 30 घटाओगे तो 150 ही बचेगा। माइनस में 4 कोस एक्स स्क्वेयर 45 डिग्री, प्लस में 8 साइन पाई 180 डिग्री का आधा 90 डिग्री। ये बन गई हमारी एक्चुअल फॉर्म। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। तो भाई 4/3 कोट 30 कितना होता है, तो कोट, ये कोस एक नहीं है, कोट है। कोट 30 होता है भाई अपना √3। √3 का स्क्वायर करोगे तो खाली 3, और 3 से 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस में ये है भाई अपना 3। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 180 डिग्री में 90 का क्या है भाई, ये 90 का है अपना और इवन मल्टीपल। तो कोस इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो कोस तो कोस में ही रहेगा। और यहाँ से और क्या हो सकता है, कोस एक्स स्क्वेयर चेंज रहेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये 150। तो ये तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है 90 से, और कोस यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 30 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोस 30 डिग्री कितना होता है मेरे भाई, ये होता है √3/2। और √3/2 का जब आप होल स्क्वेयर करोगे तो माइनस का 3/4 आ गया, इन टू में 3 है ना, ये तो इजी है। तो यहाँ से बच गया हमारा माइनस का 9/4, ठीक है। ये इसको हमने सोल्व किया। और माइनस में 4 कोस एक 45 डिग्री कितना होता है, कोस एक 45 डिग्री। तो ये कोस एक 45 मुझे भी देखना पड़ेगा, √2। √2 हो गया ना भाई, तो √2 का स्क्वेयर करोगे तो कितना आएगा भाई, 2 तो 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 आ गया। और प्लस में 8 साइन 90 कितना होता है मेरे भाई, 1। तो ये प्लस का 8, तो ये तो कट ही गया, इसका तो कुछ लफड़ा ही नहीं रहा। बचा क्या है हमारा, 4 माइनस में 9 माइनस में 4। अब एलसीएम ले लो बाबा, हैं। तो 4 चौके 16, 16 माइनस 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 होना चाहिए था, प्लस का काहे हो गया भाई। 4 चौक 16, 16 में से माइनस का माइनस का माइनस का, गड़बड़ है कुछ। अरे यार प्लस हो जाएगा, देखो कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2। जब √3/2 का माइनस √3/2 का होल स्क्वेयर करोगे तो माइनस तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और रिजल्ट आएगा 3/4। भैया माइनस की जब
इवन पावर करोगे तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाता है, और ओड पावर करोगे तो माइनस में ही रहता है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 प्लस में 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25/4 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। एक एक स्टेप ध्यान से करना भाई, ये बड़े पजलिंग क्वेश्चन होते हैं वैसे। अब ये क्वेश्चन है साइन 360। मैंने आपको क्या बताया था? सॉरी 360 बोल रहा हूँ, 330। अब इसको तो आप ब्रेक करके लिख सकते हो। और ये ए और कोस ए, हमें इस ए का मान निकालना है क्या? नहीं, पता नहीं हमें किसका मान निकालना है। साइन 630, यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए हम क्या क्या कारनामे कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी फॉर्म बनाओ ताकि वो एंगल पे जाके बने। अब 360 की थोड़ी नहीं सोल्व करो, तो इसमें 90 पुट कर दो। अब ये बन गया अपना 720 बन गया, 720 बन गया। अब 720 माने क्या होता है? जीरो। अब आप कहोगे 720 माने जीरो कैसे हो गया है? ये देखो अभी बताता हूँ। 360 होता है, 360 का 36 दूनी 72, और 360 मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है? जीरो के। तो जीरो समथिंग जीरो जीरो, तो साइन जीरो जीरो, तो साइन जीरो जीरो आ गया प्लस में। कोस 90 कितना हो जाएगा भाई? कोस 90 होता है अपना जीरो। तो जीरो जीरो जीरो, जीरो प्लस में जीरो जीरो, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। हमेशा कुछ चीज़ें धीरे धीरे करा करो, अच्छा रहोगे। पाई का मतलब 180 डिग्री, 1/कोस, ठीक है। यहाँ पे पाई है, पाई का मतलब 180 डिग्री है, तो 1/कोस एक्स, ये पाई। कोस पाई मतलब 180 डिग्री प्लस में एक्स, और ये कोस माइनस में एक्स, और अपॉन में साइन 180 डिग्री प्लस में एक्स, और ये कोस पाई बाई मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। 180 का आधा 90 प्लस में एक्स, ठीक है। ओके है, इसमें कोई मंत्र पढ़ने वाली बात है ही नहीं मेरे भाई, इजी है। अब यहाँ पे ये किसके बराबर होता है? कोस 180 डिग्री प्लस में एक्स, इट इज़ इक्वल टू माइनस कोस एक्स। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। तो ये 1/कोस एक्स ये हो जाएगा कोस माइनस में कोस एक्स, और ये कोस माइनस में एक्स, है ना। इसमें तो कोई बिग इश्यू नहीं है मेरे भाई। यार मल्टीप्लाई में तो फिर कुछ कुछ तो हुआ है। अब ठीक है, प्लस होता होगा। ये फॉर्मूला चेक करना, मैंने गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं। कोस 180 प्लस में ये तो अपना ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके चलो, और ये हो जाएगा अपना साइन एक्स, और ये माइनस, ये प्लस का होता है भाई, ठीक है। और ये नीचे क्या हो जाएगा? ये चेंज होगा क्या? गड़बड़ी कर दी है क्या कुछ भैया? ये 180 पे तो चेंज नहीं होगा, साइन नहीं, कोस 90 प्लस में एक्स चेंज हो जाएगा साइन माइनस का एक्स में, ठीक है। ऐसा है, ऐसा है, तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये अब ठीक है। हाँ हाँ, मेरे को भी कभी कभी ध्यान नहीं होते हैं यार फॉर्मूले, मैं भी भूल जाता हूँ, लिख के रखने पड़ते हैं नोट्स में भी। कई बार है ना, देखता हूँ ना तो समझ भी नहीं आता कि यार ये कहाँ कैलकुलेशन में होता है, तो इतना बेसिक तो चलती है। ये माइनस का साइन स्क्वेयर एक्स कट जाएगा, साइन 1/कोस एक्स, ये हो जाएगा भाई कोट स्क्वेयर एक्स, है ना। ये कट गया, 1/कोस एक्स इंटू में कोट क्या होता है, ब्रेक करके लिखोगे तो फिर वही बात हो जाएगी, कोस अपॉन में साइन, है ना, ठीक है। 1/कोस एक्स, ये आ गया आंसर। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये फॉर्मूले दोनों तो ध्यान रखना भाई, अच्छे फॉर्मूले हैं। ये कुछ कंसेप्ट हैं, इनको और कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर इन कंसेप्ट के बेसिस पे हम फिर आगे और क्वेश्चन करेंगे। यार एक्चुअली क्या है ना, बीच बीच में जो कंसेप्ट आए जा रहे हैं मेरे नोट्स में, वो मैं आपको बताए जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमें करने पड़ेंगे। जैसे कि कोस 180 प्लस में एक्स, ये किसके बराबर होगा? कोस एक्स के। कोस 90 प्लस में एक्स, ये किसके? माइनस साइन
एक्स के, ठीक है। और साइन 180 प्लस में एक्स साइन एक्स के, एंड साइन 90 माइनस में एक्स कोस एक्स के। ये आपने हमेशा ध्यान रखने हैं, और बाकी फॉर्मूले जो भी यूज़ होते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को पता होगा, जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री एक एंगल है। अब 90 डिग्री से छोटे जो भी एंगल होंगे जो मिल के 90 डिग्री का सम बनाएंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। ये है कहने की बात। तो ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। इफ़ ए प्लस बी 90 है देन साइन ए और कोस जो बी है वो बराबर होंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका सम 90 है, तो जो साइन है वो कोस के बराबर होगा, कोस ए साइन ए और कोस बी की। अब जैसे कि यहाँ से हम अगर ए का मान निकालें एंगल ए, तो वो क्या होगा 90 माइनस में बी। तो यहाँ से साइन ए अगर हमारा क्या हो किसके बराबर होगा, तो साइन ए बराबर होगा भाई हमारा साइन 90 माइनस में बी के। मतलब हम ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, ए की जगह पे ये इसके बराबर है तो ये लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस में बी। और साइन 90 माइनस में बी किधर है, 90 माइनस में बी क्या होता है भाई कोस एक्स, मतलब यहाँ पे थीटा क्या होगा बी, तो यहाँ पे कोस बी आ जाएगा। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। और उसके बाद इफ़ ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 है तो tan ए और कोट बी बराबर होते हैं, ठीक है। तो tan ए की जगह पे हम लिख सकते हैं बी 90 माइनस में बी, और यहाँ पे tan 90 माइनस में बी किसके बराबर हो जाएगा, कोट बी के। ये इस कंसेप्ट से इफ़, और ये देखो जब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री है तो सेक ए और कोसेक बी एक दूसरे के बराबर रहेंगे। साइन ए एंड कोस बी बराबर होंगे, ये मैंने आपको बताया। अब देखो साइन ये है, कोस को हम लिख सकते हैं 1/सेक, नहीं ये उल्टा बोल दिया मैंने, नहीं सही बोल दिया, हाँ बिल्कुल। कोस थीटा क्या होता है इज इक्वल टू बराबर होता है 1/सेक के, तो ये 1/सेक हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सेक ए और कोस बी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सीधा फॉर्मूला है, ध्यान रखना मेरे भाई। tan ए और कोट बी, अब कोट को आप लिख सकते हो 1/10, ठीक है। तो ये tan ए और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan ए इंटू tan बी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेक 37 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 में से आप 37 को घटा दो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 डिग्री में से 37 घटाओगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया 53, 37 का कॉम्प्लीमेंट्री 53, तो सेक 53। और सेक भाई मैंने अभी आपको पीछे बताया सेक किसके बराबर होता है, सेक ए और कोसेक भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सेक ए, तो यहाँ पे हमारा सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, कोस 53 में, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद tan देखो जैसे कि यहाँ पे अब क्या हुआ है 21 बोल दिया है, 21 बोल दिया है, तो थीटा क्या होगा, तो 90 माइनस में से 21 घटाओगे 69 आ गया। तो 69 का कॉम्प्लीमेंट्री 21 का कॉम्प्लीमेंट्री 69 है ना। और tan चेंज होगा कोट में, तो कोट 69 क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो tan 21 माइनस में थीटा ये किसके बराबर होगा, कोट 69 प्लस में थीटा की, ठीक है। क्योंकि इनका जब आप सम करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। और tan ए बराबर होता है कोट बी के, ये आपने अभी तक जान लिया होगा। उसके बाद देखो इफ़ ए एंड बी एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वेयर प्लस में साइन स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर बी 1 होता है, और कोस स्क्वेयर बी प्लस में साइन स्क्वेयर बी ये साइन किसके बराबर होता है, कोस बी के। साइन ए बराबर कोस बी, tan ए बराबर कोट बी, सेक ए बराबर कोसेक बी। तो साइन ए की जगह पे हम कोस बी लिख सकते हैं, हाँ। तो कोस स्क्वेयर बी प्लस में साइन स्क्वेयर बी भी क्या होता है, 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना मेरे भाई। मैं आपको ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा सारा डाटा। कोस स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर बी किसके बराबर होगा, 1 के। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि कोस स्क्वेयर ए की जगह पे ये एंगल दे दिया और कोस स्क्वेयर बी की जगह पे ये एंगल दे दिया, इनका सम चेक करो। इनका सम अगर 90 है तो भाई यहाँ पे जो कोस स्क्वेयर ए प्लस में ये जो कोस स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर बी का मान 1 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जब हमने देखा इनको सम किया तो 53 माइनस में 2 अल्फा प्लस में थीटा प्लस में 2 अल्फा माइनस में थीटा प्लस में 37, ये थीटा से प्लस माइनस का थीटा प्लस का थीटा कट गया, 2 अल्फा माइनस का 2 अल्फा प्लस का कट गया, 53 प्लस में 37 90 हो गया। 90 सम है तो जो ये कोस ये जो है ये सारी टर्म किसके बराबर हो जाएगी। उसके बाद है कोट ए बराबर होगा कोट ए इंटू कोट बी किसके बराबर होगा, 1 के। फॉर एग्जाम्पल कोट ए, मेन बात है उनका एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। कोट ए और बी का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कोट ए 35 है और कोट बी 55, इनका सम 90 डिग्री है, बिल्कुल है। तो कोट 35 इंटू में कोट
55 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सेक ए बराबर कोस सेक बी है, तो सेक ए किसके बराबर होता है, 1 बाई कोस ए के हो जाएगा। भाई सेक क्या होता है, 1 बाई कोस होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोसेक बी और कोस ए कितना आ गया, 1 आ गया, या कोस ए इंटू में कोस बी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और यही चीज़ है, इनका सम, एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 1 के बराबर हो जाए। जैसे कोस आपको ये एक एंगल दे दिया ए की जगह पे और कोस एक बी की जगह पे ये एंगल दे दिया, इनका सम चेक करो 90 डिग्री है तो ये बराबर होंगे 1 के। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं होती है, फॉर्मूला सीधा कंसेप्ट ध्यान रखना आपने। तो देखो अल्फा से ये माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा कट जाएगा, सम करोगे तो माइनस का 46 और ये प्लस का 136 में से जाएगा 146, खाली 46 तो 90 बचेगा, तो 90 सम है, तो ये पूरी संख्या किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।